students, how are you all? So today we will start with the topic that is catalyst. What is catalyst? It is the substance which used to speed up the reaction. जो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट. ओके, और रिएक्शन जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटालिटिक रिएक्शन. एंड द प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द रिएक्शन इज नोन एज कैटालिसिस. उसको हम बोलते हैं catalysis. Clear? So we have catalyst which speed up the reaction and the reaction in which catalyst is used is known as catalytic reaction और उस process को बोला जाता है catalysis. Now जो catalyst है they have some properties or some characteristics. Catalyst जो है वो सिर्फ speed up करने के लिए यूज़ किया जाता है reaction को, but it do not initiate the reaction, do not start the reaction. रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इसको नहीं यूज़ किया जाता. सेकेंडली दे आर वेरी स्पेसिफिक. कैटलिस्ट बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं नेचर में दैट विच कैटलिस्ट यूज्ड फॉर विच रिएक्शन दैट इज एग्जैक्टली दैट इज डिटर्मिन्ड. ये नहीं है कि कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के लिए आप यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होता. जो स्पेसिफिक कैटलिस्ट स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं. सेकेंडली नीड्स इन वेरी लो अमाउंट, बहुत थोड़ी अमाउंट में भी ये अपना काम कर देते हैं. मतलब दे आर हाईली एफिशिएंट. इनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक. नेक्स्ट, दे डू नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन. कंज्यूम इन द रिएक्शन. रिएक्शन में ये कंज्यूम नहीं होते. इट मीन्स एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इनकी अमाउंट एज इट इज़ रहती है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही रहती हैं. दैट डज नॉट चेंज. ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द अमाउंट विल रिमेन एज इट इज़. नेक्स्ट, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए लाइक ए कन्वर्ट्स इनटू बी एंड बी कन्वर्ट्स इनटू ए. रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट डू नॉट change the position of equilibrium. इक्विलिब्रियम की पोजीशन ये चेंज नहीं होने देते. ठीक है, और ऐसा क्यों होता है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन एक्टिवेशन. एनर्जी वाले कंसेप्ट में हम करेंगे इसको. एंड कैटलिस्ट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ ऑफ रिएक्शन. लिख लो, ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स नहीं, ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअर डाउन कर देते हैं. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैटलिस्ट. ओके, एंड देन कैटालिसिस जो है वो है प्रोसेस जिस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं. क्लियर? Catalyst helps to lower the activation energy. Lowers the activation energy. Activation energy of the reaction या of the reactant. Activation energy कम हो जाएगी. अगर activation energy कम होगी then maximum amount of reactants will convert into the product. Catalyst lowers the activation energy. So here we have energy on this axis. Here we have progress of the reaction. ठीक, ये हमारे पास reactants है. They are converted into products. ठीक, पहले केस में एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास इतनी है. This is the activation energy of uncatalyzed reaction in which catalyst is not using,
इन द नेक्स्ट केस एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्स डाउन, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई. सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन द कैटालाइज्ड रिएक्शन. तो अब पहले रिएक्टेंट्स को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स, इस तरफ रिएक्टेंट्स और इस तरफ प्रोडक्ट्स हैं. बट जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्टेंट्स जो है वो इजीली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक. सो विद दिस कैटलिस्ट जो है दे हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन एंड डू नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही पीक आ रही है, इस पोजीशन पे पीक आ रही है. अगर कैटलाइज्ड रिएक्शन देखें तो वहाँ पे भी सेम पोजीशन पे ही पीक आ रही है. इट मीन्स इक्विलिब्रियम डजंट अल्टर. जिस स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे उसी स्पीड से रिएक्टेंट्स भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे अगर हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करें. ठीक है. एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के लिए ही कम हो रही है, रिएक्टेंट्स के लिए भी कम हो रही है और प्रोडक्ट्स के लिए भी उतनी ही कम हो रही है. सो जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट विल ऑल्सो रिवर्ट बैक इनटू द रिएक्टेंट इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शंस. ओके. सो इट डज नॉट अल्टर द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट वी हैव टू टाइप ऑफ reactions or two type of catalysts. One is homogeneous and next is heterogeneous. Homogeneous catalysis reaction is of two type, homo or hetero. Homo मतलब in which reactant, catalyst and product all three are in same phase. मतलब अगर हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं गैसियस स्टेट में तो कैटलिस्ट भी किस स्टेट में लेंगे, गैसियस स्टेट्स में. ठीक है. और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में ही बनेगा. यहाँ हम प्रोडक्ट्स को अगर नहीं भी कंसिडर करेंगे देन वी कैन टेक रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट बोथ शुड बी इन द सेम फेज. बट हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज. इसमें वो किस फेज में होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे. लाइक आई गिव यू एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में अगर हम बात करें, हम अमोनिया की बात करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस. नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया in the presence of iron. Iron is act as a catalyst. But in case of homogeneous catalysis, we have SO2 plus O2. They all are gases in presence of gas which is NO. It is also a gas, formation of SO3 which is again a gas. So all the things are in the same phase, all are in the gaseous phase. But in this case, nitrogen is in gaseous phase, hydrogen is in gaseous phase, it will be in the solid form. आयरन जो है वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा. और जो अमोनिया बनेगा दैट विल बी इन द लिक्विड फॉर्म. क्लियर. सो दैट इज कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. सो होमोजीनियस जो कैटालिसिस है इट फॉलोज द थियरी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड थियरी. ये इंटरमीडिएट कंपाउंड थियरी को फॉलो करता है. ठीक. बट जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है दे फॉलो एड्सॉर्प्शन थियरी और मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थियरी. ठीक. इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी में क्या है, लेट्स सी ए रिएक्ट्स विद बी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सी टू गिव ए बी. ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया बस. बट इस केस में ये जो है मैकेनिज्म कैसा फॉलो करता है, इस केस में ए रिएक्ट्स विद कैटलिस्ट टू गिव इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट इज ए सी. इसको हम इंटरमीडिएट बोल देंगे which is unstable. जो unstable है, this AC will combine with another reactant B to give AB and the C will be out. Catalyst बाहर आ जाएगा as it is and this will be our final product. ये हमारे पास क्या होगा, final product. ठीक. बट इन केस ऑफ मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिफ्यूज होना शुरू होते हैं टूवर्ड्स द catalyst, surface of the catalyst. ठीक है. So in this case, first of all, diffusion of
रिएक्टेंट्स की डिफ्यूजन होगी, उसके बाद एड्जॉर्प्शन होगी, जो कैटलिस्ट हैं वो एड्जॉर्ब होंगे ऑन द सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है वो एड्जॉर्ब होंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एड्जॉर्ब होंगे, एंड देन थर्ड रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स, ठीक, उनके बीच में रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होनी शुरू होगी एंड प्रोडक्ट फॉर्म, और प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो प्रोडक्ट बन गया वो कैटलिस्ट के सरफेस से दूर होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से डीसॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। डीसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अब डीसॉर्ब होना शुरू हो गया, मतलब रिमूव होना शुरू हो गया। एंड देन फिफ्थ क्या होगा नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे, वो दूर चले जाएंगे कैटलिस्ट सरफेस से। सो दिस इज द मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थियरी फॉर द हेटेरोजेनियस catalysis. Clear? So these are the 5 steps under the case of heterogeneous, and for the homogeneous there will be an intermediate compound theory in which intermediate compound is formed which is unstable, and that further reacts with another reactant to give the stable product, and the catalyst will be come out as it is. Clear? So next is कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, बट देयर आर 2 फैक्टर्स विच स्पीड अप द रिएक्शन, या विच कैटलिस्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, मतलब वो स्पीड अप होने नहीं देते। सो कैटलिस्ट की जो कैटेगरी में हमारे पास फर्दर आते हैं इनहिबिटर्स को हम पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं प्रोमोटर्स। सो इनहिबिटर्स वो हैं विच इनहिबिट और विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, और कैटलिस्ट जो स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को उसको रोकेंगे, ठीक। बट जो प्रोमोटर्स हैं दे इंक्रीज द एक्टिविटी या हेल्प्स टू increase the activity of catalyst, ठीक। इनहिबिटर अब कैसे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोकते हैं, कैसे वो उनको स्पीड अप नहीं करने देते रिएक्शंस को। एज वी नो कैटलिस्ट प्रोवाइड द सरफेस, ठीक है, वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट्स आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं, वहाँ पे वो रिएक्ट करते हैं एंड देन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर कैटलिस्ट सरफेस ही प्रोवाइड ना करे रिएक्टेंट्स को, देन द रिएक्टेंट्स विल नॉट बी एबल टू कंबाइन टू गिव द प्रोडक्ट्स। सो यही काम है इनहिबिटर्स का, वो कैटलिस्ट की जो फ्री वैकेंसीज होती हैं जहाँ पे रिएक्टेंट्स आके एड्जॉर्ब होते हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो इनहिबिटर्स जो हैं दे ऑक्यूपाई फ्री अवेलेबल साइट्स on the surface of catalyst. कैटलिस्ट के सरफेस पे जो भी फ्री अवेलेबल साइट्स होती हैं जहाँ पे आके रिएक्टेंट्स अडहियर होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जाके खुद ही बैठ जाते हैं ताकि रिएक्टेंट्स आके उसके ऊपर स्ट्राइक ही ना कर सके। अगर रिएक्टेंट स्ट्राइक ही नहीं करेगा, वहाँ पे आके एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, देन देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक। सो वी कैन गिव द एग्जाम्पल हेयर। यहाँ पे हम बात करते हैं use of H2S in Haber's process. Haber's process, which is Haber process, that is used to synthesize the ammonia with the help of nitrogen and hydrogen, in which we are using iron as a catalyst. So अगर वहाँ पे H2S आ जाता है, so that will inhibit the activity of the catalyst. Catalyst की activity को वो क्या कर देगा, रोक देगा, because it will occupy the spaces present on the surface of the catalyst. So this is the example. ठीक। अगर हम प्रोमोटर की बात करें, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एक्टिविटी। सो इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड रफनेस टू द सरफेस।
जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होगी उतनी ज़्यादा फ्री साइड्स होंगी जहाँ पे आके रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं. अगर स्मूथ सरफेस है इट मीन्स देर इज़ नो स्पेस, देर इज़ नो अवेलेबल साइट वेयर द रिएक्टेंट्स कैन अरेंज देमसेल्फ. बट अगर रफनेस बढ़ जाती है तो इट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिस हैं जहाँ पे रिएक्टेंट आके रिएक्ट कर सकते हैं टू मेक द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो प्रोमोटर्स का यही काम है, वो कैटलिस्ट के सरफेस को क्या कर देते हैं, रफ बना देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट वहाँ पे आके क्या करें, अटैक कर पाए. सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल हियर molybdenum. Molybdenum used as promoter in Haber's process. ठीक है, फिर वही बात आ गई, हैबर्स प्रोसेस अमोनिया की सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे molybdenum इज यूज्ड एज अ प्रोमोटर, आयरन इज यूज्ड एज अ catalyst. But if H2S is present, then it will slow down the activity of the catalyst. आयरन की एक्टिविटी को वो क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा. ठीक, सो with this catalyst is over, and the process what is catalysis, it is also done in this section. I think you will be more clear about the catalyst and catalysis. So if you like today's content, thumbs up, give thumbs up to the video, do share it maximum and subscribe the channel for more updates and for more informative videos on this chemistry topics. Thank you so much.